ने कुछ नहीं किया, अब मुझे भरोसा नहीं, ये लोग कहते हैं। मैं मानता हूं 7 साल में इस सरकार में आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लेकिन कभी महसूस करिए, कभी सोचिए, कभी उन इतिहास के पन्नों को पलट के जाइए। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस समय के तत्कालीन हमारे जो अगुवा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी छोटी सी चूक, मैं तो चूक ही कहूँगा, छोटी सी भूल का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब सरकार सहायक शिक्षक बना रही थी तो हम लोगों ने कहा नहीं, समान पदनाम, समान वेतनमान, हर चीज़ वही चाहिए, केवल पदनाम चेंज हो रहा था, हमने नहीं चेंज करने दिया। हमारे लोगों ने यह हुआ कि टीईटी कर लिया जाए। टीईटी का विरोध किसने किया? हम ही लोगों ने तो किया, हमारे लोगों ने किया। तब तक हम फ्रेश थे, शिक्षा मित्र के ऊपर कोई दाग नहीं था, शिक्षा मित्र बेदाग था। अखबार से लेकर के चैनल तक सारे लोग शिक्षा मित्र की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन बिना टीईटी का समायोजन होना, हालांकि सरकार ने किया, शासन के आदेश से हुआ, हम शिक्षा मित्रों की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना। पहला दाग हमारे ऊपर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने लगाया, दूसरा दाग सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाया गया, लेकिन कहीं पर हमको अयोग्य नहीं कहा गया। हर जगह यह कहा गया कि इनके भविष्य की व्यवस्था राज्य सरकार करे। वर्ष 2018 में आप याद करिए, आपको इसलिए मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि आप लोग जो कहते हैं 7 साल में नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ इस पर भी कभी मंथन करिए। क्योंकि मेरा तो समायोजन भी नहीं हुआ था, मैं तो 3500 रुपये मानदेय ही पा रहा था, फिर भी मैं यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ रहा था कि आप लोग जीतोगे, आगे रास्ता बनेगा, तो शायद हमारे जो असमायोजित शिक्षा में साथी हैं, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारा ही भला हो जाएगा। और इसके लिए पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन लड़ रहा था, और हम उसके गवाह हैं, साथी हैं। हर जगह तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संरक्षक जी के साथ हम लोग जाते थे। पुरानी बात इसलिए बता रहा हूं कि जो आप कहते हो 7 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आप गलत हैं। सरकार वहाँ पे गलत नहीं थी। जब 10,000 का मानदेय आपको किया गया, हमने आपने 10,000 अस्वीकार करके धरना लगाया लक्ष्मण मेला मैदान में, याद करिए। तब 17,600 रुपये की पेशकश सरकार द्वारा की गई थी, और यही सरकार का पहला टर्न था जो सरकार आज है उत्तर प्रदेश में। 17,600 रुपये का पेशकश उस समय के एपीसी महोदय द्वारा किया गया था। किसने अस्वीकार किया? हमारे ही लोगों ने तो अस्वीकार किया। हमारे मतलब अगुआ ने अगर अस्वीकार किया तो मतलब हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्रों ने किया। अगर आज चूंकि हम आपके द्वारा दिए गए, आपके द्वारा जिम्मेदारी दी गई जैसे पद पे हैं, आज हम जो बात कहेंगे तो सरकार समझेगी कि ये शिक्षा मित्रों की मनोदशा है। 17,600 रुपये हमने मना किया, हमारे लोगों ने मना किया। 20,000 तक सरकार आई कि 20,000 रुपये का मानदेय हो जाएगा और प्रतिवर्ष 10% का इंक्रीमेंट होगा। टीईटी के लिए हम बीआरसी पर कोचिंग चलवा देंगे, और 1,37,000 की जो भर्ती होगी उसमें आपको 25 नंबर का वेटेज देंगे। लेकिन फिर भी हमारे नादान अगुवाकारों ने उसको लेने से मना किया, सरकार के लोगों का अपमान किया, और यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद बनारस में जाकर के जो घटना घटी, उसके बाद से वास्तव में सरकार नाराज हुई। वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। आप सब जानते हैं, 7 साल लिख करके कह तो देते हैं, लेकिन सरकार जब दे रही थी तो हम ले नहीं पाए। ये हमारी कमी है, हमारे उस समय के तत्कालीन अगुवा लोगों की कमी है। उसके बाद सरकार नाराज हुई, वो नाराजगी चलती रही। हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन सरकार ने हम लोगों से मिलने से इनकार किया। तत्कालीन मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, उसके बाद माननीय मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से जब हम लोग मिले, उन्होंने यही कहा कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं, आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है, इसलिए अब आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मामला पड़ा रहा, धीरे धीरे हम लोग बात करते रहे, बात नहीं बनी, क्योंकि मामला था मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का। उसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उनसे बात करने की। वर्ष 2021 का नवंबर याद करिए, वर्ष 2021 का नवंबर याद करिए। उस समय भी इसी सरकार का पहला टर्न था, जब रसोइया, आंगनबाड़ी, अनुदेशक,
इनका सबका मानदेय बढ़ाया जा रहा था, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी के सामने बातचीत हुई। निदेशक डॉक्टर सरविंद विक्रम बहादुर सिंह थे और हमारे साथ लगभग 7-8 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री थे, जिसमें आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी थे, आदरणीय जितेंद्र शाही जी थे, आदरणीय शिव किशोर द्विवेदी जी थे, सारे लोग थे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था सरकार कर रही है, आप लोग इस पे एग्री हुई है। तो तब भी हमारे जो अगुआकार नेता थे उनके द्वारा पूछा गया कि कितना बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा प्रस्ताव तो 1500 रुपये का गया है, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कह के इसको 2000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। यह माननीय मंत्री जी का बयान था। और रसोइया, अनुदेशक, आंगनबाड़ी की तरह आप लोगों को भी लखनऊ बुला करके एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें आपके मानदेय बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। साथियों, तब भी हमारे उन अगुआकार नेताओं ने वो 2000 रुपये लेने से इनकार किया और कहा कि अगर माननीय मंत्री जी पैसा बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, लेकिन लखनऊ बुला करके हमारा अपमान मत करिएगा। तो सरकार आपके अधीन नहीं होती है कोई भी, हम सरकार के अधीन हैं। सरकार ने 2-2, 3-3 बार आपको देने का प्रयास किया। आज आप सरकार को कोस रहे हैं, अच्छी बात है, सरकार